इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है नेपाल से। नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है और वो भी पैसेंजर को ले जा रहा प्लेन क्रैश हो गया है। बड़ा हादसा इस वजह से है कि इसमें 19 लोग सवार थे इस प्लेन में और इसमें से 19 में से 18 लोगों की जान चली गई है। 18 लोगों की मौत हुई है इस प्लेन क्रैश में। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट में ये प्लेन क्रैश हुआ है। कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, वो दिखाते हैं किस तरह का ये प्लेन क्रैश था। कुछ वीडियो कैमरा में ये हादसा रिकॉर्ड हुआ है और ये वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं। एक ये विजुअल आया हुआ है जो मौके का है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और जब हादसा हुआ था तो वहां पर एक तरह से हड़कंप की स्थिति बन गई थी। उसके बाद तुरंत प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, फायर ऑफिसर्स पहुंचते हैं और ये घटनास्थल का कुछ इस तरह से नजारा देखने को मिलता है। एक तस्वीर आई है प्लेन क्रैश की, लाइव वीडियो की, आप देख सकते हैं। ये लाइव प्लेन क्रैश दिखाया गया है। एक वीडियो कैमरा में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ है। किस तरह से प्लेन असंतुलित होकर क्रैश होता है वो यहां पर दिखाया गया है। अचानक से लोगों को पता चलता है यहां पर कोई एक बड़ा हादसा हुआ है। ये देखिए, ये एक प्लेन खड़ा हुआ है। ये दूसरा वीडियो है जो बताएगा कि किस तरह से यहां पर प्लेन आकर क्रैश होता है। ये देखिए, आप एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये हादसा कितना भयावह रहा है। ये एक प्लेन खड़ा हुआ है, यहां पर एयरपोर्ट पर सामान्य सी गतिविधियां चल रही होती हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है एक प्लेन आकर क्रैश हो जाता है। उसके बाद ये तस्वीरें आती हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं और लोगों को बचाने की कोशिशें होती है। लेकिन 19 में से 18 लोग, उनकी कैजुअलिटी होती है, डेथ होती है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बचता है और वो है प्लेन का पायलट, जिसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। घायल अवस्था में फिलहाल क्या कुछ स्थिति रहेगी आगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर टेक ऑफ करते वक्त प्लेन क्रैश क्यों होता है जिस तरह से नेपाल का यह हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश की कई वजह होती है। टेक ऑफ करने के दौरान जब प्लेन क्रैश हो जाता है, कई दफा ऐसे हादसे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों की जान गई है, जान के साथ माल का भी नुकसान हुआ है। सबसे पहली बड़ी वजह है तकनीकी खामी, तकनीकी खराबी होती है, उसकी वजह से प्लेन हादसे होते हैं टेक ऑफ के दौरान। इस तकनीकी खराबी में भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली बात है इंजन का फेलियर होना। टेक ऑफ के समय विमान का इंजन अचानक से ज्यादा दबाव में होता है और अगर इंजन फेल हो जाता है और उसमें कोई खराबी आ जाती है तो वो इस तरह प्लेन क्रैश की वजह बन जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट में दूसरा सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी होना। जी हां, हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी होने से भी विमान को कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से टेक ऑफ करते वक्त ही प्लेन के हादसे होते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट है सिस्टम का कोलैप्स हो जाना। जी हां, नेविगेशन सिस्टम, ऑटो पायलट या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम की खराबी की वजह से पायलट को विमान को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, विमान असंतुलित हो जाता है और उसके बाद कुछ इस तरह के हादसे होते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट से अलग बात करें तो कुछ मानवीय गलतियां हैं, मानवीय भूल हैं, जिसमें सबसे पहली गलती होती है पायलट की। गलत फैसला करना, जैसे कि गलत गति पर टेक ऑफ करना, अपर्याप्त रनवे का उपयोग करना या फिर विमान के वजन का सही अनुमान नहीं लगा पाना भी इन प्लेन हादसों की सबसे बड़ी वजह होता है। इसके अलावा बात करें, अनुभव की कमी का होना भी कई बार सामने आता है। जैसे कोई नया या फिर अनट्रेन्ड पायलट है, वो अगर विमान उड़ा रहा है तो उसे कुछ बातों की नॉलेज नहीं होती, सही ढंग से वो प्लेन को हैंडल नहीं कर पाता, कंट्रोल उससे छूट जाता है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा बात करें मिसकम्युनिकेशन की, कई दफा देखने में आया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो प्लेन में पायलट मौजूद होता है उसके बीच कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और सही कम्युनिकेट नहीं होने की वजह से भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट और मानवीय भूल के अलावा अगर बात करें तो सबसे बड़ी वजह मौसमी परिस्थितियां भी बनती हैं। जी हां, मौसम के कारण भी टेक ऑफ करने के दौरान प्लेन के
हादसे हो जाते हैं। इसमें सबसे पहली बड़ी वजह बनता है तेज हवाएं। टेक ऑफ करते समय तेज हवाएं अगर अचानक से चलने लगती हैं, या फिर उसे क्रॉस विंड का नाम भी दिया गया है, विमान को ये कंट्रोल से बाहर कर देता है। विमान अनकंट्रोल हो जाता है अगर अचानक से तेज हवाएं चलती हैं, क्रॉस विंड चलती है, यानी कि हवाई जहाज दूसरी दिशा में जाना चाहता है और हवा दूसरी दिशा में आ रही होती है, तब भी बैलेंस विमान खो देता है, जिस वजह से हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा बढ़ते आगे अगली बात है तूफान या फिर बारिश अचानक से होने लग जाती है, तब भी ऐसा कुछ हो जाता है। खराब मौसम की वजह से पायलट का दृश्य कम हो जाता है, जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे कि काफ़ी परेशानी होती है और पायलट अपना कंट्रोल खो बैठता है और टेक ऑफ करने के दौरान इस तरह के हादसे हो जाते हैं। बढ़ते आगे अगली वजह जो बनता है वो तापमान में उतार चढ़ाव की वजह सामने आती है। ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ठंड हो, इस वजह से भी विमान के इंजन पर ज़्यादा दबाव बन जाता है। ये टेक्निकल विषय कई बार सामने आ चुका है और यही क्रैश की वजह भी बनता है। इसके अलावा कभी कभी बात सामने आती है कि रनवे की स्थिति खराब होती है, तब भी हादसे होते हैं। जैसे कि अगर बात करें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स रनवे पर आ जाते हैं, जैसे कोई कचरा होता है, बर्फ होती है, या फिर बर्ड हिट होती है। पक्षी का आ जाना भी एक सामान्य वजह कई दफ़ा देखने को मिला है। टेक ऑफ करने के दौरान जो हादसे होते हैं, पायलट कंट्रोल खो बैठता है और स्थितियां खराब हो जाती हैं। बात करें रनवे की लंबाई की, रनवे की जो अपर्याप्त लंबाई है, यानी जितनी रनवे को जगह चाहिए होती है, प्लेन को जगह चाहिए होती है विमान को उड़ाने के लिए, उतना रनवे की दूरी नहीं होती है, तब भी ऐसे हादसे होते हैं। हालांकि ऐसे कम ही वजह सामने आई है, लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि रनवे अगर छोटा पड़ जाता है, टेक ऑफ करने लायक स्थितियां नहीं होती हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है, पायलट संतुलन खो बैठता है। इसके अलावा रनवे की जो सतह है वो किस तरह की है। अगर सतह रनवे की खराब है, जैसे कि दरारें अगर पड़ी हुई हैं या पानी जमा हो गया है रनवे में, तो विमान के टेक ऑफ करने में पायलट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये भी कम होता है ऐसी वजह, लेकिन ऐसा हो सकता है, इन वजहों से ये हादसे भी हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वजन और संतुलन की समस्या, जैसे कि विमान की ओवरलोडिंग अगर होती है, विमान में ज़्यादा वजन होने से भी प्लेन असंतुलित होता है। टेक ऑफ करने में वो उतनी क्षमता से लिफ्ट नहीं ले पाता जितना कि उसे चाहिए होता है, और ये अनबैलेंस होने की वजह बनता है, जिससे भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें वजन वितरण में असंतुलन, यानी हमने आपको बताया कि विमान के अंदर अगर वजन का गलत वितरण किया गया है, विमान में के अंदर एक तरफ ज़्यादा भार रखा गया है, एक तरफ कम भार रखा गया है, तो ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कभी कभी विमान के असंतुलन होने की वजह बनता है, और विमान जब टेक ऑफ कर रहा होता है तब इस अनबैलेंसिंग की वजह से हादसे हो सकते हैं। इसके अलावा अमूमन देखा गया है बर्ड हिट के केसेस बहुत होते हैं। विमान के जब हादसे हुए हैं तो देखा गया है पक्षी टकराव यानी बर्ड स्ट्राइक, बर्ड हिट। जब टेक ऑफ का समय होता है तो आसपास का जो इलाका होता है वहां पर कुछ पक्षी उड़ते हैं और वो अचानक से प्लेन से टकरा जाते हैं, और इस वजह से ये इंजन के अंदर भी कई बार खराबी आ जाती है और इस वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये बहुत दफ़ा ये सामने आया है कि बर्ड हिट के केस की वजह से विमान के हादसे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तकनीकी निरीक्षण में कई बार कमियां रह जाती हैं, कुछ बातें होती हैं जो इंजीनियर्स अनदेखी उसकी कर देते हैं। ये सब होता है मेंटेनेंस के दौरान। एक गाइडलाइन होती है जिसकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी पालना करनी पड़ती है, मेंटेनेंस इंजीनियर्स को भी पालना करनी पड़ती है, लेकिन अक्सर देखा गया है मेंटेनेंस और इन तमाम पक्षों में कुछ खामियां हो जाती हैं, मानवीय भूल हो जाती है, कुछ बातें हैं जो दरकिनार कर दी जाती हैं, उन्हें अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं किया जाता है। इस वजह से भी जो इंजन है कई दफ़ा वो कोलैप्स हो जाता है या फिर कुछ टेक्निकल वजहों से ये दिक्कतें आती हैं, और इसी वजह से पायलट है जो कुछ भी नहीं कर पाता। उस वक्त टेक्निकल अगर फेलियर हो जाए तो उस वक्त पायलट के सामने बहुत कम विकल्प होते हैं किसी तरह से उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये तमाम पहलू हैं जिसकी वजह से फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है उस दौरान हादसे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर जो नेपाल से निकलकर सामने आई। हालांकि इस
फ्लाइट के क्रैश होने के पीछे क्या कुछ वजह है, ये सामने आएगा कुछ दिन बाद जब इसका इंस्पेक्शन होगा, जांच पड़ताल होगी, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जाएगी। लेकिन ये तमाम जो पहलू है वो प्लेन क्रैश की वजह बनते हैं। फिलहाल के लिए पत्रिका डिजिटल में इतना ही। इस बड़ी खबर पर और भी कोई ज्यादा अपडेट आएगी वो हम पत्रिका डिजिटल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।